But let me be clear. Israel will win this war no matter what. To win this war, we must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah. दुख वाली बात है चीमा साहब, मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम बेच दिया है, बेच दिया। अगर मुझसे सच सुनना चाहते हो सोहेब, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मुल्क पे जर्नल्स कायम है, इस मुल्क पे एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है और इंडिया पे कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई जर्नल्स का कब्जा नहीं है। क्यों डेमोक्रेसी है, बंदे आते रहते हैं, सिस्टम चलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, वो सिर्फ मुल्क का सोचते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस का सोचते हैं, हम अपने जजीरों का सोचते हैं। दूसरी तरफ इसी मुल्क के लोग अमेरिका के दफ्तरों के सामने, IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने जाके करें इनको कर्जा ना दो, अब वो किसकी बात माने, वो तो फंस गए बेचारे। अच्छा हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का जितना भी मलबा है ना वो दूसरे इदारों पे कि भाई जो करना है तुसी साडे माई बाप हो, जो करना है आपने करना है। फौज के खिलाफ गन्नारे लगाते हैं तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि फौजी भी हमारे भाई हैं, हमारे कजन है, पाकिस्तानी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं वो बाहर के लोग नहीं है। चीमा साहब, भारत से लोग बड़ा खूबसूरत कई लोगों ने कहा है कि इतना डैमेज भारत नहीं कर सका जितना इन्होंने कर दिया पाकिस्तान। बॉर्डर्स पे क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, वजीरिस्तान में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, हमें तो ये खबर ही नहीं लगने देते। क्योंकि जिनके पास कंट्रोल है वो नहीं चाहते कि ये चीजें आवाम तक जाएं। हालांकि ये उनकी, अब मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है। तो भाई ये IMF और वर्ल्ड बैंक आपसे ये कहेगा हमने ठेका लिया हुआ पाकिस्तान का, यानी हम जो भी पाकिस्तान का काम है वो हम ही करें, और फिर इन्हीं के लोग आके हमसे ये कहें कि भाई आपने जो है ये नहीं करना, इसकी वजह तो हम जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। नमस्कार दोस्तों, भारत ने इजराइल हमास युद्ध के दौरान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को पश्चिमी एशिया भेजकर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। ख़ास तौर पर इसलिए भी कि NSA अजीत डोवाल ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल की यात्रा इजराइल हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि में पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा थी। आज के BBC के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, नंबर्स मौजूद है कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इमिग्रेशन माइग्रेंट्स में से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानी। तो चीमा साहब ये हकीकत है उसमें। जी क्यों ये तारड़ साहब, इंडिया तो बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। इंडिया तो अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक ही पॉइंट है कि हमारे लोगों को मजीद आने दे और हम काम करें आपके साथ। हमारे लोगों के पास बरतानिया के पासपोर्ट आ गए, फिर भी ये वेले बैठे हैं। तारड़ साहब ये क्या है? तालीम, एजुकेशन, माइंडसेट। ये जो मुझे ये चीमा साहब, मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन, इस वक्त जो हमारे, मैंने आपको पता लोअर मिडिल क्लास से जो डॉक्टर आए हैं, सारों ने जो पैसे इकट्ठे करके जो 30 कांग्रेसमैनों से लेटर लिखवा दिया जो बाइडेन को और टोनी बिल्किन, वो डॉक्टर हैं और मुर्शद कर रहे हैं। आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे कुछ? आप कोई जी शऊर आदमी कह सकता है कि मुर्शद है ये? कोई जी शऊर काले जादू के साथ एटॉमिक पावर जलाने पे बिलीव कर सकता है? कोई फिर दोबारा उस्मान बुज़दार, बल्कि एक वकील साहब हैं आजकल इनके बड़े फेवरेट हैं, उनके बारे में कहा जाता है उस्मान +2, और ये भी कहा जाता था कि बीबी बुशरा को उस्मान बुज़दार 2 मिल चुका है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे भी बड़े अजीज हैं, बड़े मशहूर वकील हैं। लेकिन चीमा साहब इस तरह ये हालात है और इन डॉक्टरों को पता नहीं है क्या। लेकिन मैं वही बात करता हूँ, ये लोअर मिडिल क्लास डॉक्टर जो आते हैं इनके सिर्फ 2 ड्रीम लेकर निकलते हैं पाकिस्तान से, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, इसके अलावा इनकी दुनिया खत्म हो जाती है। इनको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सोसाइटी नहीं पता है कि सोसाइटी क्या चीज है और हिस्ट्री क्या है। अब मैं खान साहब के लिए मैं खुद पागल था जब ये गाना लगता था ना, बनेगा नया पाकिस्तान, मैं खुद मेरे बाल खड़े हो जाते थे जिसमें। अब 3.5 साल की हिस्ट्री सामने देखता हूं तो मैं अपने आप को कोसता हूं, लेकिन इनको नहीं पता, पता नहीं क्या बात, क्या वजह है, इनके बेसिक कॉमन सेंस का फुकदान। लेकिन चलें चीमा साहब, फिर यही है
इस वक्त उन्होंने बड़ी दलेरी है, बल्कि डॉक्टर एक कैलिफोर्निया से डॉक्टर हैं जो उनको लीड कर रहे हैं, जिन्होंने 30 कांग्रेसमैन इकट्ठे किए हैं। बिलखसूस चीमा साहब टेक्सास से एक कांग्रेसमैन है जिन्होंने लीड किया है, जिन्होंने 30 उस पे साइन कराए हैं, और जो हियरिंग कर रहा है रिपब्लिकन सेनेटर है। सबसे बड़ी बात ये है, तो वो तो मुझे लगता है कि दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होगा, तो कहीं टेबलों के नीचे घुस गए होंगे, भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, उसी के बाद फिर खबर मुझे ये मिलती है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंस टीम है और IMF की टीम के दरमियान जो है बड़ा ही सख्त किस्म का इख्तलाफ उभरा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, और अभी तक जो है कोई एश्योरिटी उन्होंने नहीं दी, और उन्होंने कहा है कि आप जो पहले ही बोंगियां मार रहे हैं, जिस तरीके से आपने डिक्लेरेशन खुद से निकाले हैं, पहले आप वो सारा काम कर लें, फिर हम सोचते हैं। लेकिन कोशिशें जारी हैं इस सिलसिले में। लेकिन आप चेक करें, आप अंदाजा करें कि जो मैंने आपसे बात की कि आपका हमसाया मुल्क, खैर वो तो 90s में, इंडिया जो है वो 90s में IMF को छोड़ के जा चुका है। मतलब IMF क्या उनके सामने हैसियत रखता है, अब तो वो ये कहेंगे IMF को कि हम आपको कर्जा देते हैं। अब तो IMF मोदी सरकार को क्या कर्जा देगा, मोदी सरकार IMF को कर्जा देगी कि लो हमसे पैसे ले लो। बल्कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते इंडिया के, तो इंडिया कहता कि चले इनको पैसे वैसे दे दें, नहीं है आपके पास, मुश्किल पड़ गई है, लें हम पैसे देते हैं, इनको दे दें। ये सूरत हाल है। वहां पर पहुंच गए आपके हमसाया कंट्री, और आप कहां पर पहुंचे हैं कि टीम आई हुई है घर के अंदर पैसा देने, तो बाहर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई इनको पैसा नहीं देना, अपने ही कंट्री को पैसा नहीं देना। अच्छा, जहां पर ये चल रहा है सिर्फ यही नहीं सर, देखिए आप क्या समझते हैं, बहुत अहम कंट्री है, वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ऐसी इंडिया ऐसी, मतलब हमसाई कहते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ऐसे ये लोग नारे लगाते रहते हैं, कुछ है नहीं, क्या है, ले अड्डे चाहिए होते हैं तो वहां पे नहीं जाते, कैसी बातें करें हम। लेकिन इसी के साथ एक और काम हुआ है, बड़े हैरान कुन काम, और वो ये हुआ है कि डोनाल्ड लू साहब जो है उनको समन किया गया है। अब वो कांग्रेस में जाकर अपनी वजाहत पेश करेंगे और बताएंगे कि ये जो इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो साइफर का मामला उठाया था और उनके ऊपर मलबा सारा डाला था और उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि जनाब इस तरीके से साइफर भेजा गया है, तो अब उनको बुला लिया गया है और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर हेयरिंग होगी। मैंने कहा ना, ऐसा वैसा ना समझे सर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना अपनी जगह पर है। वो जो मुल्क के अंदर वाले, यानी जो हुकूमत बनती है, उसके बाद सारे कैबिनेट बनती है, काम शुरू होते हैं, मुल्क आगे चलता है, तो वो तमाम जो सब कुछ है ना वो दूसरे मुल्कों में जाके हो रहा है। तो अब ये जो है कांग्रेस में जाकर उन पे जो है वो 20 मार्च को ये हेयरिंग होगी, और इसमें साइफर की जो इल्जामी सियासत है, जिसमें कि डोनाल्ड लू के हवाले से नाम लिया है बार बार इमरान खान ने और उनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, और जो अमरीकी हुकूमत है उनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, तो उनसे पूछा जाएगा कि दसो कि एक कट्टा खुल गया जाए, तो मतलब अब तो खैर कट्टा खुल खला के जो है वो बंद भी हो चुका है, वो आपको पता ही है, सब लोग जेल में है। तो वो पूछेंगे कि भाई ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठा, वो तो खैर जो भी पूछेंगे सवाल जवाब होंगे वो हम आपके सामने रख देंगे।